इस प्रसंग में हम लेके आए हैं कथा गोवर्धन की। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। सुनहरी कहानियां चैनल की ओर से गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन किया जाता है। खासतौर पर मनुष्यों के द्वारा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गोवर्धन का ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा, मैया, ये आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्र देव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कन्हा ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस पर माता यशोदा उन्हें बताते हुए कहती हैं, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिसके फलस्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। ये सब सुन श्री कृष्ण बोले कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिनके कारण यहाँ वर्षा होती है और सबको इंद्र से भी बलशाली गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब ये बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। भयावह बारिश से भयभीत होकर सभी गोपियां ग्वाले श्री कृष्ण के पास गए। ये जान श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। सभी गोपियां ग्वाले अपने पशुओं समेत गोवर्धन की तराई में आ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठाकर छाते सा तान दिया। इंद्रदेव के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। सत्य जान इंद्रदेव श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण के इंद्रदेव को अहंकार को चूर चूर कर दिया। अतः उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा किया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व प्रचलित है और आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से मनाई जाती है। तो ये थी कथा गोवर्धन पूजा की। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।